भी उन्हें बताया जा रहा है कि भैया आपके पास पैसे हैं तो आप उधर लड़ते हो तो हमें नहीं, मतलब उन्हें लॉजिक्स दे के तो मांग रहे हैं हम कि हमें लॉजिकली, भाई इधर देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब आप इंडिया को क्यों नहीं लॉजिक देते? इंडिया के पास भी पैसा है, इंडिया भी अपना डिफेंस मजबूत कर रहा है। रशिया को क्यों नहीं कहते? रशिया यूक्रेन के साथ वॉर आप क्यों नहीं कर रहे? आप ये जो है ना, ये स्टेटमेंट, ये तो आप कह लें कि ये वो स्टेटमेंट है कि जो आप, जो रही कोई इज्जत है वो भी ख़त्म करने के ऊपर चल रहे हैं कि भाई आपके पास है तो हमें क्यों नहीं दे रहे? आप नहीं, वो आपको क्यों दे? पहले तो इस बात का जवाब ले लो ना कि कोई लॉजिक होती है, वो आपको पैसे क्यों दें? उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि वो आपको हमेशा पैसे दें। और आपको क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आती, आपका कोई फ्लड आ जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाए, तब आपको चीज़ें कर्जे माफ़ हों जी, आप जाके आपको फंड वगैरह वो दें, ठीक है, लेकिन ऐसे आपको पैसे क्यों दे दें? आपके पास क्या आप स्टेबल नहीं थे? आप इंडिया से 90s में आगे नहीं जा रहे थे। आज क्या हो गया कि आप जो है इंडिया से इतनी पीछे रह गए? किसकी वजह हो? कौन इसकी तबाही का जिम्मेदार है? आप हैं, सियासतदान आप हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, पाकिस्तान ये कहता है जी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जो है उसके पास जंग के लिए तो पैसे होते हैं और वैसे इकॉनमी के लिए जो है पैसे नहीं है। और एक वीडियो है कि पाकिस्तान सेज वेस्ट हैज़ मनी फॉर वॉर बट नॉट फॉर पाकिस्तान। तो मतलब पाकिस्तान गया है इस वक्त पेरिस के अंदर, जो है फ्रांस के अंदर एक मीटिंग हो रही थी और वहाँ पे जाके शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया जी कि पाकिस्तान के लिए पैसे नहीं है जो बाहर के लोग हैं, लेकिन जंगों के लिए उनके पास पैसे हैं, मतलब वो अपने इतने ज़्यादा डिफेंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है होली भी एक जो है वो बैन किया गया था और फिर वो प्रेशराइज़ किया गया पाकिस्तानी अवाम की जानब से और इंटरनेशनल लोगों की तरफ से, तो शायद वो भी जो है रिवर्स हो गया। लेकिन इस सारे सिनेरियो को हम देखते हैं वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन आदि प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। तुम्हारे पास वॉर के लिए पैसा है मगर पाकिस्तान के लिए कोई पैसा नहीं है, ये रिसेंटली कहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। और उसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है, पाकिस्तान ने होली बैन का जो निर्णय है ये रिवर्स कर दिया है। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड 2-3 दिन पहले। मैंने आपको उसमें बताया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने होली पर काफी पाबंदियां लगा दी है। उसके अलावा कई और जो नॉन इस्लामिक फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट ना करने की एडवाइस दी है अपनी यूनिवर्सिटीज को। नाउ ये जो सर्कुलर था पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन का, ये जो नोटिस था इसे विड्रॉ कर लिया गया है। ये बड़ी बात है। ये सब हो पाया है क्योंकि कई लोगों ने सोशल मीडिया में आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई और पाकिस्तान को यह बताया था कि इस निर्णय के बारे में यूरोपियन मीडिया ने अगर पिकअप करना स्टार्ट कर दिया और बाद में यूरोप के जो कई देश हैं उन लोगों ने ये देख लिया कि ब्लास्फेमी इशू के बाद अब पाकिस्तान माइनॉरिटीज के फेस्टिवल्स बैन करवा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये खतरे में आ जाता। और इनके प्राइम मिनिस्टर जो अभी फ्रांस में गए हैं लोन के लिए, कुछ रिलीफ लेने के लिए कि हमारा कर्जा कम करो, हमसे पैसे वापस मत मांगो, ये जो पाकिस्तान की अपील है इसमें भी इनको हैवी लॉस होता। बाकी वैसे मैं आपको ये बता दूं, कितनी एक आइरोनिक बात है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही रीजन के देश हैं। इंडिया के पीएम आज के समय यूएसए में गए हैं, इंपॉर्टेंट डील्स हो रही हैं स्पेस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। वेरास पाकिस्तान के पीएम अभी गए हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये पेरिस में गए हैं ताकि पाकिस्तान का थोड़ा सा कर्जा माफ हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रांस में आज के समय कौन सा समिट हो रहा है, क्या बात की जा रही है, वर्ल्ड बैंक का क्या प्रपोजल है, पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के सबसे ज्यादा लिवेबल सिटीज की लिस्ट सामने आई है कि रहने के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन शहर दुनिया में कौन से हैं। ये लिस्ट तैयार करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट सिटी कौन सी है रहने के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, न्यूयॉर्क, वियना, बर्लिन या फिर टोक्यो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, पहली बात तो ना, ये चेहरा आपको याद है,
ये है अजय बांगा साहब, एक इंडियन अमेरिकन है और रिसेंटली ये वर्ल्ड बैंक के नए चीफ बन चुके हैं। ये पहले नॉन व्हाइट आदमी हैं जो वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे। और हाल ही में ना उन कंट्रीज के बारे में जो बहुत ज्यादा कर्ज में फंस चुकी हैं, उनके बारे में बांगा साहब ने ये स्टेटमेंट दी पेरिस में खड़े होकर। जरा ये जो छोटी सी क्लिप है 30 सेकंड की, मैं चाहता हूँ ये आप देखिए। I am very proud to announce a new debt pause option for countries suffering in the aftermath of a natural disaster. What that does is it gives governments, it gives leaders like me a break from repaying their debts so they can focus on recovery. They shouldn't need to worry about paying the bills. They should feel the hand of the World Bank on their back, not in their face. And that was made possible because of you. अच्छा, तो यहाँ पे आपने देखा बांगा साहब खड़े थे आईफल टावर के सामने। आईफल टावर जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेरिस में ना आज के समय समिट हो रहा है इस बात को लेकर कि जो देश बहुत ज्यादा कर्ज में फंस चुके हैं उनके लिए हम क्या करें, क्योंकि अब कई देश है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का केस ले लो। पाकिस्तान कर्ज में है, फिर पाकिस्तान में रिसेंटली बाढ़ भी आ गई। पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत टैक्स मिलता रहा, की सरकार को जो थोड़ा बहुत टैक्स मिलता था उसमें और कमी आ गई। तो ऐसे कंट्रीज का हम क्या करें, इसको लेकर निर्णय लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी तक ना ये निर्णय लिया है कि ये लोग डेट पॉज की ऑप्शन देंगे हर कंट्री को, कि अगर मान लो आपने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है, उधार के बाद आपके देश में भूकंप आ गया या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको उस स्थिति में भी लगातार विदाउट एनी पॉज वर्ल्ड बैंक की जो किस्तें हैं ये लगातार पे करनी है। आप उस वक्त डेट पॉज कर सकते हो, कुछ महीने के लिए आप वर्ल्ड बैंक को पैसा ना दो तो भी चलेगा। आपने देखा बांगा साहब कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक का मेन मकसद ये है कि कंट्रीज को ये ना लगे कि वर्ल्ड बैंक का हाथ उनके बिल्कुल चेहरे पे आ रहा है, उनको लगे कि वर्ल्ड बैंक का हाथ उनकी पीठ पे है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो अपने आप में देखिए वर्ल्ड बैंक का बहुत अच्छा स्टेप है, इंडिया ने इसके पीछे एक क्रिटिकल रोल निभाया है और इनडायरेक्टली आप कह लीजिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इससे लाभ होगा। बट पाकिस्तान की समस्या इतनी बड़ी है कि इससे इनका कुछ ना हो। वर्ल्ड बैंक से राहत मिल भी गई तब भी पाकिस्तान खुश नहीं है, इन्हें उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ चाहिए। जैसे कि पेरिस क्लब की हेल्प, पेरिस क्लब के बारे में आपने सुना होगा, 22 कंट्रीज का ग्रुप है। ये काफी बार जो बिल्कुल डेट में डूबे हुए देश है उनकी हेल्प करता है लोन प्रोवाइड करके। इन लोगों ने अभी तक पाकिस्तान को कुछ भी हेल्प ऑफर नहीं करी है। पाकिस्तान ने भी उसके रिस्पॉन्स में कहा कि ठीक है हम भी पेरिस क्लब की हेल्प नहीं चाहते, बट टाइम इज टेकिंग। एक आप कह लीजिए टाइम बॉम्ब, एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब है पाकिस्तान में जो लगातार टिक कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को 2026 तक $77 बिलियन रीपे करने हैं। ये एक बड़ा फाइनेंशियल बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए और अभी तक पाकिस्तान के पास कहीं से भी इन एनी वे शेप और फॉर्म इतना पैसा नहीं आया कि ये अमाउंट ये लोग रीपे कर पाएंगे। तो देखिए पाकिस्तान अभी के लिए डिफॉल्ट को अवॉइड तो कर रहा है कि चाइना से 1 बिलियन आ गए, सऊदी अरेबिया से 2 बिलियन 3 बिलियन आ गए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे 2026 आ रहा है ना, पाकिस्तान को $1-2 बिलियन से कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। फिर देखिए अगर पाकिस्तान का कुछ होगा तो एक ही सोल्यूशन होगा, ये देश बेचा जाएगा। मैं कोई यहाँ पर नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है ऐसा वगैरह, मैं यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान को लिटरली अपने एसेट्स बेचने होंगे। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमने देखा कि मजबूरी में पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा जो पोर्ट है ये यूएई को देना पड़ा। यूएई इसके बदले में पाकिस्तान को रेगुलरली कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर देता रहता है। तो अभी देखिए सिंस पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर चुका है और ना इनको पेरिस में ज़्यादा कुछ रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान ने नई लाइन पकड़ी है कि जो पश्चिमी देश है, जो ग्लोबल लेंडर्स हैं प्राइमरली, ये पाकिस्तान की हेल्प ही नहीं कर रहे। यूक्रेन के लिए तो बिलियंस बहाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कॉमेडी हो गई थी यूएसए में, गलती से बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को दे दिए, अकाउंटिंग एरर हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स गलती से यूक्रेन के पास चले गए। ये सब देखकर पाकिस्तान सोचता है कि वॉर के लिए तो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने को तुम तैयार हो, मगर जो फ्लड रैवेज पाकिस्तान है उसको कुछ नहीं दे रहे। यहाँ पे ऑब्वियसली इनको एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन ये समझ नहीं आ रही। यूएसए क्या कर रहा है कि जो टैक्स पेयर का पैसा इनके पास है वो पैसा यूक्रेन वॉर के नाम पे अपनी जो डिफेंस कंपनीज है उनको दे रहा है, और उसी वजह से आप देख रहे हो पाकिस्तान की जो डिफेंस कंपनीज हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पैसा लगा रही हैं, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दिखा रही हैं। वेराज पाकिस्तान में पैसा देकर यूएसए को कुछ मिलने नहीं वाला। नथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर यूएसए। हाँ, यूएसए का बड़ा दिल तब देखना होगा जब यूक्रेन रशिया वॉर रुक जाएगी और यूक्रेन कहेगा
कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए आप 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर दीजिए, तब देखना होगा कि यूएस गवर्नमेंट क्या कहती है। दैट विल बी द रियल टेस्ट। बट ये सब जो इमोशनल स्टेटमेंट्स हैं कि वॉर के लिए तो पैसे हैं, हमारे लिए 1 बिलियन भी नहीं, ये काम नहीं आ रही, कुछ हो नहीं रहा है इसका। और ओवरऑल मैं कहूँगा शहबाज शरीफ की जो पेरिस ट्रिप है ये फेल साबित हुई है, और कुछ नहीं, ये एक अजीब सी वीडियो सामने आ गई जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की काफ़ी आलोचना भी हुई है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये पेरिस है बाय द वे, ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रही है। अब क्या होता है, जो भी वर्ल्ड लीडर्स आए थे उनके साथ एक असिस्टेंट उनके लिए अम्ब्रेला पकड़ रही थी, और वो अम्ब्रेला असिस्टेंट के साथ साथ वर्ल्ड लीडर को भी बारिश से बचा रही थी। अब शहबाज शरीफ को पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने यहाँ पे इस लेडी को ये कहा कि मैडम आप अम्ब्रेला मुझे दे दो। इनको लगा कि हाँ मैं खुद पकड़ूंगा। अब दिक्कत ये थी, ये बेचारी पीछे ना भीगना स्टार्ट कर दिया इसने, क्योंकि इनके पास अम्ब्रेला थी नहीं, एक ही अम्ब्रेला थी जिनसे दोनों ये बारिश से बचने वाले थे। और ये देखकर कई लोगों ने आलोचना करी पाकिस्तान के पीएम की कि इनको सोचना चाहिए था, जो अपनी सराउंडिंग है ये ऑब्जर्व करनी चाहिए थी। और कितनी ज़्यादा एक आयरॉनिक बात है कि इस पूरी ट्रिप पे, जिसमें मैं कहूँगा पाकिस्तान का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, पाकिस्तानी इसको उम्मीद है नहीं कि यहाँ पर पेरिस की जो ट्रिप थी ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, मगर इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा जो मेन डिस्कशन का पॉइंट था ये वीडियो क्लिप उभर के आया। तो अगेन मैं यही कहूँगा अभी के लिए एक ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि एटलीस्ट पाकिस्तान होली को परमानेंटली बैन नहीं कर रहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ना वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि दुनिया की सबसे बढ़िया सिटी कौन सी है रहने के लिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। यहाँ पे आप देख पाएंगे नंबर 2 पे कोपेनहेगन, फिर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न आपको मिल जाएगा। लीस्ट लेवल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सीरिया की कैपिटल दमास्कस, जहाँ पे आए कराची भी है, कराची भी है, हमारा भी है, हमारा नाम भी है, ऐसे शहर में नहीं जाएंगे। उसके बाद लेवल पे है, हाँ आया वही तो कहना, सिटीज है जैसे कि कराची है, ढाका है। और अजीब बात तो मुझको यहाँ पर ये लगी कि कीव आज भी एक बेहतर शहर है रहने के लिए कंपेयर टू ढाका। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। और मान लिया पर मैं ये क्या कहते हैं जी, जंगों के लिए पैसे हैं बाहर के ममालिक के पास और हमारे लिए 1 बिलियन नहीं। मतलब आप देखो कि मांगने के लिए भी आंख दिखाई जा रही है, मांगने के लिए भी उन्हें बताया जा रहा है कि भैया आपके पास पैसे हैं तो आप उधर लड़ते हो तो हमें नहीं। मतलब उन्हें लॉजिक्स दे के तो मांग रहे हैं हम कि हमें लॉजिकली, भाई इधर देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब आप इंडिया को क्यों नहीं लॉजिक देते? इंडिया के पास भी पैसा है, इंडिया भी अपना डिफेंस मजबूत कर रहा है। रशिया को क्यों नहीं कहते? रशिया यूक्रेन के साथ वॉर आप क्यों नहीं कर रहे? आप ये जो है ना ये स्टेटमेंट, ये तो आप कह लें कि ये वो स्टेटमेंट है कि जो आप जो रही कोई इज्जत है वो भी ख़त्म करने के ऊपर चल रहे हैं कि भाई आपके पास है तो हमें क्यों नहीं दे रहे। आप नहीं, वो आपको क्यों दे? पहले तो इस बात का जवाब ले लो ना कि कोई लॉजिक होती है, वो आपको पैसे क्यों दें? उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि वो आपको हमेशा पैसे दें। और आपको क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आती, आपका कोई फ्लड आ जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाए, तब आपको चीज़ें कर्जे माफ़ हों जी, आप जाके आपको फंड वगैरह वो दें, ठीक है, लेकिन ऐसे आपको पैसे क्यों दे दें? आपके पास क्या आप स्टेबल नहीं थे? आप इंडिया से 90s में आगे नहीं जा रहे थे। आज क्या हो गया कि आप जो है इंडिया से इतनी पीछे रह गए? किसकी वजह हो? कौन इसकी तबाही का जिम्मेदार है? आप हैं, सियासतदान आप हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हम आवाम नहीं हैं। आपने आवाम को वो तालीम उस तरह की थी, आगे आपने वही एक शाहाना लाइफ और खर्चे और प्रोटोकॉल वो चीज़ें चलाते रहे, तो इसी तरह से होगा। और आप जो आज सोच रहे हैं जी कि आप जाके किसी से $1 बिलियन, किसी से $4 बिलियन, किसी से कितने, वो करने के बाद भी आपकी मेंटालिटी का अंदाज़ा तो इस तरह से लग रहा है कि आप अपने मुल्क की चीज़ें बेच के लोगों से पैसा ले रहे हैं, और वो जो पैसा आ रहा है उससे आप कुछ अवॉइड नहीं कर रहे हैं, उससे आपकी कोई लाइफ के में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आप नहीं देख रहे कि यार हमारे मुल्क को इस वक्त पैसे की पाई की ज़रूरत है और हम अपने शाहाना जो लाइफस्टाइल है उसको ज़रा करें। आपके प्रोटोकॉल उसी तरह से चलें, आप हेलीकॉप्टर, आप एयर फोर्स के जेट में फिर रहे हैं और सारा चीज़ें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप इकोनॉमी क्लास में जाएँ, आप बिजनेस क्लास में भी जाने के हाल नहीं है कि आपको ये लोग समझते हैं जी कि हमें चंद लोगों ने वोट दे दिया, इसका मतलब यह है कि हम इस पूरे मुल्क को जिस तरह मर्जी अपने बाप की जागीर समझ के इस्तेमाल करते रहे और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें उन्हें सेफ देती हैं कि जिनका जो मुल्क के साथ सिंसियर हों और वो पैसा ला भी रहे हों, पैसा इकट्ठा कर रहे हों। पीएम मोदी जाते हैं ना, प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, आगे प्रोटोकॉल मिलता है, वो किसी के साथ ऐसे हाथ नहीं करने जाते, बल्कि वो उनके साथ डील करते हैं, बिजनेस करना है, आओ हमारे कंट्री में, हम आपको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, हम आपको करेंगे। हमने सिर्फ ये बातें सियासतदानों से सुनी है जी कि हम आपको बाहर से अंग्रेज़ यहाँ पर नौकरियाँ लो, अंग्रेज़ों ने कटाते मिट्टी आना, हमें नहीं अंग्रेज़ बाहर जाने दे रहे कि आप हमारे मुल्क में ना हो, तो उन्होंने देखा कहाँ आना है। वो पाकिस्तान का नाम सुनते कहते हैं भाई नहीं जी,
पाकिस्तान की इमेज इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की ये वैल्यू हो चुकी है, जिस तरह हमने पिछले दिन भी एक वीडियो की, हम अपनी ही गवर्नमेंट अपने ही पासपोर्ट को चेक कर रही है कि कहीं ये जाली ना बने हो। तो ऐसे लोगों को बाहर के लोग क्यों बुलाएंगे, और बाहर के लोग आके तो रहने। और जहाँ तक बात रही कि वो लोग अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ये हर कंट्री का राइट होता है। एक कंट्री एक घर होती है, हर घर वालों के लिए पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी होती है। कोई क्यों आपकी पहले सेफ्टी देखे? और पहली बात कि कोई आप पे इन्वेस्ट करे तो करे क्यों? देखिए, अगर इंडिया जैसे मुल्क को आज कुछ मसला हो जाए या उसे IMF के पास जाना पड़ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क उसकी मदद करने से पीछे होंगे, सारे भर भर के आगे आएंगे। अगर लेट्स सपोज ऐसा कोई नेचुरल डिज़ास्टर अल्लाह ना करे आ जाए, यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर के नाम पे आप लोग किसी को कुछ नहीं देते हो। इतनी चीज़ें पड़ी हुई, आज भी जो फ्लड से लोग जिन्होंने सफ़र किया था, उन लोगों के घर नहीं मिले, उनको तो कोई देखता भी नहीं है। आपने तो एक हेलीकॉप्टर का भाई ड्रोन व्यू कर लिया था, बात खत्म। नीचे कौन उतरा? इवन के एक पॉलिटिशियन थे कि वो 50-50 रुपये जाके बांट रहे थे। क्या आप 50-50 रुपये में गुजारे करते हैं? आपने अगले को समझ, मुझे तो समझ नहीं आती है कि आप लोग इवन आवाम को समझते क्या हो। एक मुल्क ना, मैं कहती हूँ एक मुल्क तब बेहतर हो सकता है अगर उस मुल्क पे मुसीबत आती है ना तो सब पे बराबर आती है। यहाँ सब पे बराबर नहीं आती, यहाँ सिर्फ गरीब तबका पिसता है। एलीट को, सुपर एलीट को, पॉलिटिशियंस को कोई असर नहीं होता। जिस दिन इन्हें असर होगा ना, उस दिन सोचेगा कि शायद तब्दीली थोड़ी सी आने वाली है। तो ये तो बात, इसमें तो कोई राय है ही नहीं कि जब तक लोग सिंसेयर नहीं होंगे आपके साथ, आपके पॉलिटिशियन सिंसेयर नहीं हो, आपके लीडर्स आपके साथ सिंसेयर नहीं होंगे, तो तब तक आप अपना कोई जो फ्यूचर आप ये देखें कि एक वीडियो, अब लोगों ने कैसे उस वीडियो का कि आपने तो अपने सराउंडिंग में देखा ही नहीं कि कोई और भी अच्छा, इन्हें ना मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हें एवं ही आदत है, एवं ही ना कुछ चीज़ करने की आदत है कि मैं ना ओवर एफिशिएंट बनने की आदत है। खा वो किसी जगह पे भी हो, किसी जहाँ पे बुलाया नहीं वहाँ पे पहुँच जाना है, जहाँ अगला बंदा सबसे हाथ में ला रहा है जफ्फी डाल के कोशिश करनी है, और ये अपनी बातों पे खुद मजाक बनाते हैं। अब ये है जी कि जब आपको कोई इज्जत दे रहा है, कि आपको अम्ब्रेला दे रहा है, इज्जत दे रहा है कि आप अम्ब्रेला के अंदर आए, मैं आपका अम्ब्रेला होल्ड करती हूँ, और मेरे ख्याल में किसी का अम्ब्रेला होल्ड करना, उसके लिए उसको उसको इज्जत देना, उसकी इज्जत रिस्पेक्ट देना कि हाँ भाई आप आए, मैं आपका। लेकिन आप अपनी तरफ से ये कर रहे हैं, नहीं जी मैं एक दुनिया देख रही है, मैं खुद पकड़ूंगा, लोगों को लगेगा भाई अपने काम खुद करने वाला, लेकिन आपको ये नहीं पता आपने अपने काम खुद करने के चक्कर में उस बेचारी के साथ जो कर दिया वो भीगती रही। तो ये और फिर आपके ऊपर एक ट्रोलिंग हुई, लेकिन बस मैं बस ओवर एफिशिएंसी। सो ये तो मैं अब इसके ऊपर मज़ीद और भी इससे सख्त बातें कर सकता हूँ, लेकिन करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि समझने वाले बहुत कम है। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को दें इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।